आज हम बहुत ही पवित्र आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हे प्रभु, इस जो हमारे से बिछड़ी हुई आत्मा है, इसको अपने चरणों में लगा करके रखना। देखो, हम हमेशा कहते हैं चरणों में लगा करके रखना, चरणों में लगा करके रखना, और जिसका नाम ही चरण दास था, चरण और दास दोनों ही, तो वैसे उन्होंने इस शहर में जहां पर उनका देखो जन्म हुआ, आज परमात्मा ने भाई, जो कि काला नाम से कहते हैं, सभी बड़े प्यार से काला काला कहते हैं, सुपुत्र तनिष्क, बेटियां, और हमने जो चरणदास और काला भाई, दोनों भाई, आज आप भरत मिलाप देखते हो, लेकिन आज सच में यहाँ पर वो मिलाप देखने को सारे जीवन में मिला कि देखो, आज भी भाई भाई नहीं पता लगा कि भाई भाई है कि पिता पुत्र है, कौन है, कैसे है, कि एक ही आत्मा दोनों की है, ऐसा लगा। कभी भी कितने सालों से, वर्षों से मैं देख रहा हूं, अगर कभी भी चरणदास जी ने अगर थोड़ा से अंतरात्मा में वैसे कि समझाते थे, लेकिन उस समझाने पर भी भाई छोटे ने, काले ने कभी नहीं इस बात को गौर किया कि भैया मुझे क्यों ऐसे कहते हैं। आज उन्हीं के पग पर सारा परिवार श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैसे देवियां रूप में बेटियां, और वैसे जैसे बताया गया कि कहा जाता है कि दामाद विष्णु का रूप होता है, तो वैसे ही भगवान ने दामाद भी मिले, विष्णु रूप मिले हैं सभी। देखो आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या नहीं मिला था। चरणदास जी के परिवार के लिए अगर हम कितना भी कहें, फिर भी सभी को उनके बारे में इस बात को मालूम है, पता है कि चरणदास जी देखो इस अवस्था में भी आकर के भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। बस मैं 5 मिनट में, संत जी आए हुए हैं, संत के ही बारे में
महात्मा जी के बारे में कि महात्मा जी के मिलने से और संत महंत के मिलने से कितनी बड़ी कृपा होती है। कहते हैं एक अधर्मी इतना पापी था वो कि संत के चरणों में जाकर के गिरा और कहने लगा, महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूं। संत महात्मा का इतना ज्यादा हृदय कोमल होता है, कैसा भी आता है फिर भी उसको अपना लेता। कहने लगे कि इतना पाप किया हुआ है, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर दूंगा। कहने लगे ठीक है। एक बहुत सूखी डंडी दिया, हजारों वर्ष की सूखी डंडी थी, और दिया और कहने लगे इसको ले जाओ और जब इसमें पत्ते हो जाएं, ये डाली हरी हो जाए, तब हमारे पास आना, हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। और डंडी लेकर के चल पड़ा। और जब डंडी लेकर के चला तो रात्रि हुई, वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहा था, डंडी हृदय से चिपकाया हुआ था। और उस दरख्त के ऊपर 4 डाकू बैठे सलाह कर रहे थे कि आज इस नगर को आग लगा देना है, और इस नगर को आग लगा करके सब कुछ लूट करके चले जाना है, क्यों ये नगर बहुत धनवान है। वो सुन रहा था, कहने लगा मैं इतनी हत्या कर दिया, इतना मार दिया, तो आज मैं इन 4 को मार करके कल से मैं जो है कि ये सब कुछ करूंगा। कहने लगे देखो तुम तो डाकू हो, हम महाडाकू हैं, तुम आओ नीचे एक एक करके आओ और हम तुम्हें सलाह देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। एक एक करके आए, ऐसे उसको पता था दांत देने नस को खत्म, दूसरा है दांत देने खत्म, तीसरा है, चौथा, सबको मार दिया। और सुबह हुई तो जो डंडी लेके छाती से लगा करके रखा था हरी हो गई। अरे कहने लगे इतना पापी होते हुए संत ने तो कहा था ये कब की सूखी, ये तो हरी हो गई। संत के पास दौड़ते दौड़ते चले गए, और जब दौड़ते दौड़ते संत के पास पहुंचे तो संत ने कहा ये कैसे? कहने लगे महाराज आज मैं जब आप ये डंडी लिया तो मैं लेकर के लेटा था, और वहां पर 4 डाकू बैठे मशविरा कर रहे थे कि यहाँ पर इस शहर में आग लगाना है और सब लूट लेना है। और ये कहने लगे तूने तो इतना कुछ बचा दिया, 4 को मार करके कितने साधु सन्यासी वहां पर तपस्या कर रहे थे, तूने तो बहुत बड़ा पुण्य किया। उसी समय उनको अपना शिष्य बना लिया। तो ये हमारे संतों का जो यहाँ पर आए हुए हैं, आज चरणदास को भगवान के निमित्त पहुँचाने के लिए पहुँच चुके हैं आज उनकी कृपा से। तो हम यहीं पर जो है अपने वाणी को विश्राम देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम हर 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 महादेव। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। See
हुक्म से जाना। ये लोक भी संवारा, परलोक भी संवारा। ये लोक भी संवारा, परलोक भी संवारा। गे जीत कर वो बाजी, गए जीत कर वो बाजी। यश गा रहा जमाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। सागर से बूंद आई, सागर से बूंद आई, सागर में है समाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। प्रभु चरणों से लगाया, दासाई सारा जीवन। प्रभु चरणों से लगाया, दासाई सारा जीवन। वो निभा गए हैं अपनी, वो निभा गए हैं अपनी। हमारी भी तो निभाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से जाना। बोले श्री गुरु महाराज की। इस शोक सभा में आए हुए सभी से प्रार्थना, आइए मिलकर उस आत्मा के निमित्त जिसके मन में बहुत बड़ा एक सेवा भाव था, तो आइए उसके निमित्त 2 मिनट के लिए नारायण नाम का जाप करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गुरु श्री सत्यानंद भगवान की जय। इस शुभ समय में आए हुए जाना तो सबने है, इस सृष्टि का नियम है। चाहे कोई फकीर है, पीर है, महापुरुष है, साधु है, संत है, सबने ही इस सृष्टि का नियम है कि जो भी पांच तत्व की देह को ग्रहण करता है, एक न एक दिन उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो मशीनरी है भगवान की दी हुई। मशीनरी, कोई भी मशीनरी हो, उसको भी हम छोड़ देते हैं कि अब पुरानी हो गई है। कपड़े पुरानी हो जाए तो त्याग देते हैं। जैसे कि भजन की लाइन है ना, दुख सुख दो में तन दे कपड़े, एक लावे ते एक पावे, बंदे नूं समझ ना आवे। दुख बहुत होता है मन के भीतर, जब मृत्यु घर के आंगन में आ जाती है। क्योंकि उसमें हमारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन समय के अनुसार ये मौत भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही कहने लगे, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसके मन के भीतर एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि मैं मरना नहीं चाहता। अब इच्छा है भीतर में, कोई भी जागृत हो जाए, लेकिन जागृत हो जाए इच्छाएं, उसको शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन उसके मन में इच्छा जागृत होगी, मैं मरना नहीं चाहता इस सृष्टि के भीतर में, ना ही मैं इस सृष्टि को छोड़कर जाना चाहता हूं। हजारों महापुरुषों संतों से एक ही सवाल करे कि मैं इस सृष्टि में मरना नहीं चाहता। सबने यही कहा, तू कैसे नहीं मरना चाहता? इस पृथ्वी का नियम है, राम भगवान खुद आए, कृष्ण खुद आए, शिव आए, सबने इस संसार के भीतर आकर संसार को छोड़ा, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इच्छा हमारे दुख का कारण है, महापुरुष कहते हैं। वैसे तो इच्छाएं हमारी होनी नहीं चाहिए कभी भी, किसी तरह की भी। हमारे गुरुदेव शायद बोलते थे, तुम तो खुद खुदा थे, अगर बीच में होता ना होता, तुम्हारी आरज़ू ने तुझे मौला से बंदा बना दिया।
बैठी इच्छाएं, इच्छाएं हमारे दुख के कारण है। किसी तरह की कोई भी इच्छा जीवन में नहीं होनी चाहिए। हम उनके चरणों में समर्पित रहे, जैसे माता पिता के बच्चे समर्पित रहते हैं। माता पिता को खुद चिंता होती है कि समय के अनुसार मेरे बेटे को क्या देना है, क्या नहीं देना है। अगर वो समर्पित नहीं रहता, थोड़ा सा भी जीवन में बड़ा होता है, अहम आ जाता है, माँ बाप से अलग रहना तो शुरू कर देते हैं, तो माँ बाप भी फ्री हो जाते हैं, अपना कमाओ और अपना खाओ, तुम्हारी किस्मत का तुम्हारे साथ। ऐसे उसके चरणों में कभी भी किसी तरह की इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए, महापुरुष समझाते हैं। लेकिन उसने इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उसकी ज्ञानता नहीं मिटी, हजार फिर भी इच्छा नहीं रही कि मैं मरना नहीं चाहता। तो एक दिन ऐसे महापुरुष का मिलन हुआ, उसने भी ये बात फिर रख दी। तो महापुरुष ने कहा ठीक है, वो दरगाहदर्शी थे, तेरी ये लालसा खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्थान बता दिया कि ऐसे एक जंगल घोर से आगे निकल जा, एक पहाड़ी है, अगर तू वहां तक पहुंच गया, वहां पे अमृत टपक रहा है, अगर तू उस अमृत को हाथ में बूंद लेकर ग्रहण कर लेगा तो तू मरने से बच जाएगा, जिंदा रहेगा इस संसार के भीतर। वो कितनी भी मुश्किलें थी, जब कई बार इच्छा करते, पूरी इच्छा को पाने के लिए इंसान कठिन से कठिन परिश्रम भी कर लेता है। तो वहां तक पहुंचा, पहाड़ी का क्या देखता है कि अमृत की बूंद टपक रही है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही वो अमृत की बूंद के देखा और हाथ में ग्रहण किया, जैसे अंदर ले जाने लगा, तो तत्काल एक आवाज आई, अरे भाई रुक जाओ, मत पियो, मत पियो, मत पियो। मैंने देखा चारों तरफ कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अचानक दूर से क्या देखा है कि एक व्यक्ति है जिसके बहुत लंबे लंबे नाखून है, लंबे लंबे बाल है, जटा बनी हुई है और शरीर पर एक हड्डियों का ढांचा बन गया है। कहने लगे, अरे बड़े बेटा, मैंने भी किसी वक्त से ऐसी इच्छा पैदा की थी, लेकिन मैंने इस अमृत को ग्रहण कर लिया, अब मैं मौत के लिए तरस रहा हूं, मुझे मौत नहीं मिल रही है, मत भी इसको। जब उसने उसका ये राज देखा, दर्शन किया, तो उसकी मन की वृत्ति जो थी वो शांत हो गई। महापुरुष देव यही बात के लिए हमें आग्रह करते हैं, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करके। अर्जुन ने जैसे कहा, जीवन धारा तो तुसी चलाओ, असा तक केवल बहना है। उसके चरणों में समर्पित होकर हमेशा अपनी बात उसमें सौंपे रखना, जो देखना, चाहे आप इस लोक में हो या परलोक में हो, वो शक्ति सदैव तुम्हारे साथ साथ रहेगी और कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं रहने जाएगी। जिसके साथ भगवान होते हैं, वो अर्जुन के साथ भगवान थे, वो महाभारत के इतने बड़े महायुद्ध में विजयी पाए गए। इसी तरह जिसके साथ सतगुरु है, भगवान है, उसको अंशक रखते हुए अपने जीवन को चलाना, कभी भी मन के भीतर किसी तरह का कोई भी कल्पना संकल्प विकल्प मत आने देना, कोशिश करना। जैसे ही तुम्हारे मन के भीतर संकल्प विकल्प आए, क्योंकि ये संकल्पों विकल्पों की ये जो डोर है जीव को भीतर से भी कर देती है, इससे बचना। बैठे हमारे शत्रु हमारे ऊपर जो कराएंगे करते चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। तो इसी तरह समय को देखते हुए यही हम इन शब्दों के साथ बार बार यही कहेंगे, अपनी लीप को सतगुरु के चरणों में लगाकर रखना। अब भगत के लिए काफी बार मिलना हुआ, बड़ा सेवा भाव था। हर साल अमरनाथ पर जाकर लंगर लगाना बहुत भाव था इनमें। मैंने देखा, चाहे हमारे आपको मिलते थे हम, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनके भाव में देखती थी परिवार के बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे हुए
अपने प्रभु के श्री चरणों में होगी। द्रौपदी ने एक आंचल उस पल्लू का पार कर भगवान की उंगली पे भेटा था तो भगवान ने साजों के ढेर लगा दिए थे। जिसका जीवन में इतना सेवा भाव रहा हो तो भगवान ऐसे जीवों को अपने से अलग नहीं रखेंगे, अपने सीधे चरणों में रखेंगे। तो आइए समय को देखते हुए मैंने एक छोटा सा भजन कहना जो सबने शायद सुना होगा कई बार, लेकिन जो गा सके तो सभी गाएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये ना पूछो के मर कर किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो के मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। सभी गाइए। जिन बहनों का आपने मोबाइल है थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, मत सुनिए, एकाग्रचित होगा। थोड़ी देर सभी गाइए, पता नहीं लगता कब मन को समझ आ जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। सौंप दी जिसने डोरी श्री राम को, सौंप दी जिसने डोरी श्री राम को, ना भटके ना भटके सीधे घर जाएंगे, मोरा भटके सीधे घर जाएंगे, ना भटकेंगे सीधे घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
अब ये मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पवित्र हाजिरी विच बैठे परम सत्कारयोग भैणों ते भरावों, ब्यास गद्दी ते विराजमान पंडित जी ने, कुरुक्षेत्र तो आए संत महात्मा जी ने, इंसान नूं पैदा होने तो लैके आखिरी टाइम मौत के फलसफे बारे बड़ी तफसील ना दसिया। संत ना होते जगत में तो मिट जाता संसार। तो बहुता मैं भी लम्मा चौड़ा जे चरणदास जी की गल करिए, जागाबा परिवार की गल करिए, ये परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं। तुम तो चल दिए सुहाने सफर को छोड़कर साथी, कि जैसे सब जमाना कह रहा है दास्तां तेरी। मेरे साथी चरणदास जी बतौर नगर पंचायत के विच इकट्ठियां ने काम किया। साडी भैन राजकिरण वो भी कौंसलर रहे, चरणदास जी गाबा नगर पंचायत के वाइस प्रधान भी रहे, ते मेरे क्लास फैलो भी रहे। इकट्ठे पहली जमात को असीं पढ़े सी। पर इंसान के दुख सुख आते रहते, हजारों नरगसे अपनी बेनूरी पे रोते ही है, बड़ी मुश्किल से होते हैं, चमन में दीदा वर्क है। सेहत बेशक इजाजत नहीं देती सी, पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता सी, चाहे कोई शोक सभा होवे, चाहे कोई संस्कार होवे, चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम होन, चरणदास उन्होंने हाजरी उत्थे लगती होती सी। भावें कार में जाके अपना सजदा सलाम करते सी। अज उस चरणदास उन्होंने प्रोग्राम उन्होंने गया हाजरी सानू दसदी आ कि अज का जिहड़ा इकट्ठ चरणदास उन्होंने प्यार की एक खुशबू महसूस हो रही। मेरा छोटा वीर काला, जे मैं कहां इन्हूं सारे ही इस नाम तो वाकफ,
बहुत कुछ कहने ਨੂੰ पर ਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਲਾਰੇ बड़े शॉर्ट कर दिते आ, शोकमते भी मेरे को ढेर सारे पए आ, सारे कौंसलर साहबान, सारे प्रधान साहबान, चेयरमैन साहब, शाहपुर वाले, महतपुर वाले सारे ही बैठे आ। नामां की लिस्ट भी बहुत लंबी है, पर मैं क्योंकि आस्था के नाल जुड़ी हुई शख्सियत सी, बुलारियां के हाथ जोड़ के बेनती करता, टाइम तो नहीं इजाजत दिता सी, पर उन्होंने एक मन का बलबला सी जिन्होंने लंबे टाइम, क्योंकि चरणदास जी जड़े अमरनाथ शुरुआत की सी लंगर की, उहदे नाल जुड़े हुए। सब तो पहलों मैं बेनती करता जोगिंदरपाल जी शर्मा, हाथ जोड़ के बेनती जरूर आ कि एक मिनट का टाइम अपनी हाजिरी लो। जोगिंदरपाल जी शर्मा। ये सारा गुलिस्ता महकता था जिनसे, ये सारा गुलिस्ता वो फूल अपनी महक बिखरा कर चला गया। मेरे से पूर्व भाई साहब श्री चरणदास जी के विषय में बहुत कुछ बता रहे थे। वैसे तो ऐसे जो पर्सनैलिटीज होती है ना, उनके लिए हम 1 घंटा भी लगातार बोलते जा रहे हैं तो भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे जब हम पढ़ते हिंदी के अंदर एक कहा करते थे कि 7 समद की मसी करी, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो तो हरि गुण लिखा ना जाए। जैसे भगवान के गुण जो हैं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उनको पूरा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से इस प्रकार के व्यक्तित्व जो होते हैं, पर्सनैलिटीज जो होती है, उनके विषय में कितना भी बोलते जाए वो पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना जीवन जिस ढंग से जिया, तो हमारे कहते हैं कि यूं तो हर रोज इस दुनिया में मरते हैं लोग, यूं तो हर रोज इस दुनिया में मरते हैं लोग, लेकिन मरना उसी का है जिसका जमाना करे अफसोस। तो हम समझते हैं कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आप सभी जितने इस संख्या के अंदर उपस्थित हैं, वो उनके गुणों के कारण, उनकी विशेषताओं के कारण उनको अपनी भावना, श्रद्धा जो है अर्पित करने के लिए आए हैं। तो मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उस प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि भगवान, अगर ये कहूँ को उनको चरणों में स्थान दे। ऐसे लोगों का स्थान भगवान का चरण ही होता है और वो स्वयं चरणदास थे। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्नियां संस्थावां दे ढेर शोकमते परिवार के दुख नूं घटाउण दे लई आए आ, मैं समझदा परिवार दे नाल साझा करन आए आ। सारियां दा धन्नवाद कर देना मैं, क्योंकि परिवार के सन्मुख शोकमते चले जाने। मुआफ़ी चाहुंदा, टाइम की निजाकत के हिसाब के नाल मैं नाम ही नहीं पढ़ के दस सकता। हुण मैं बेनती करता 1 मिनट के लिए, राजन गुप्ता जी लुधियाने को, चेयरमैन अमरनाथ यात्रा ऑर्गेनाइजेशन। व्यास गद्दी के विराजमान बदल परम आदरणीय पंडित जी, संत महात्मा जी, भाई जी बैठे ने, प्रणाम है। मैं अपने जिन्ने भी भंडारे श्री अमरनाथ यात्रा च लगते ने, दोनों रूटां तो, दोनों यात्रा मार्गां तो, उन्हां वल्लों अज सारे भंडारियों के लगान वाली सेवा स्वयं सेवी संस्थाओं वालों अपने बड़े भरा
मेरे बहुत ही सत्कारनीय आदरणीय चरणदास जी गाबा साडे लंगर परिवार के आदर्श सेवा किस तरह की जाती है यात्रियों की, जिवें पहला भी भाई साहब ने कहा नाम चरणदास, तो वो भोलेनाथ जी के चरणों 'च बैठ के ऐसी अपार सेवा असी उन्हां दी सेवा तो असी हमेशा सीखते हैं और प्रयास करते हैं कि असी उन्हां दे पद जिन्हां ते चल के सेवा कर सकीए, पर नहीं कर पाते। उन्हां दी सेवा दा जिन्ना भी बखान किया जाए शायद शब्दों की कमी है मेरे को। तुहानूं सारिआं नूं पता है शाहकोट तो भंडारा जिहड़ा पवित्र गुफा के उत्ते लगता है पौड़ियां तो पहला, उन्होंने भंडारा शुरू भी आप कराना, सैटअप भी आप कराना, ते पूरी यात्रा उत्थे रह के सेवा करनी और बिल्कुल समाप्ति ते कल्ले कल्ले यात्रियों को भेज के नीचे वापस आना। ये सेवा बहुत मुश्किल ते बहुत कठिन है जिहड़ी साडे वड्डे भरा चरणदास जी गाबा जी ने की है। मेरा निजी तौर के उत्ते या साडी संस्था भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट का शाहकोट भंडारे दे नाल बहुत ही नज़दीकी नाता, तकरीबन 25-26 साल तो साडा एक सांझे चूल्हे के नाम पे यात्रा दे विच नाम लिया जाता सी। मैं अज दी शोक सभा नहीं कहूँगा, श्रद्धांजलि सभा दे विच सारे भंडारियां वालों श्रद्धांजलि देना ते भोलेनाथ जी के चरणों 'च बेनती करना है। वैसे तो बेनती की भी लोड़ नहीं है, उन्होंने सीधा भोलेनाथ जी के चरणों 'च जाना है, चले गए ने बैकुंठ धाम चले गए ने। मैं भोलेनाथ जी को ये बेनती जरूर करना है कि पिछे परिवार को ये जड़ा कष्ट है वो सहन की शक्ति प्रदान करन ते साडे वड्डे भरा चरणदास जी की पवित्र आत्मा को अपने चरणों 'च स्थान देन। धन्यवाद। चरणदास जी हमारे होली के पवित्र गुफा पर सभी भंडारे लगाने वालों के आज दिन तक प्रधान थे और शुरू से जब से हमारी संस्था बनाई गई 13 भंडारे ऊपर सेवा करते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर सेवा करते थे। चरणदास जी का मेरा प्रेम इतना था कि हम 2 भाइयों के 2 दिल एक जान के हिसाब से ऊपर रहते थे और सभी भंडारे मिलजुल कर उनकी बात को कोई भी नहीं टालता था। ईश्वर की भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि कोविड के अंदर किसी भी भंडारे को परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन भोलेनाथ की विशेष कृपा से चरणदास जी को शाहकोट भंडारे को ये सेवा 2020 में भी मिली और 2021 में भी सेवा मिली, जो कि एक भाग्यशाली पुरुष को ही मिल सकती थी। उनका और मेरा एक ही ध्येय था कि हम रहें ना रहें, हमारे पवित्र गुफा पर लगने वाले सभी भंडारे इसी प्रकार सेवा करते रहें और अपने परिवार को, अपने भाइयों को, सबका जीवन कल्याण करते रहें। प्रभु से एक ही प्रार्थना है और प्रभु ने तो भोलेनाथ की भक्ति से कहते हैं नारायण भक्ति, नारायण जी अपने चरणों में स्थान देते हैं। भोलेनाथ जी से उनके लिए विनती किए बिना ही नारायण जी के मंदिर में ही उनका ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु से प्रार्थना है वैकुंठ में अपने चरणों में स्थान देवे और इस परिवार को उनकी इस अपार क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे। जय भोलेनाथ। अज मैनू पहली बारी मैं शाहकोट की धरती पर आया तो ये शाहकोट की जी धरती है, इस धरती को, इस शहर में दुनिया भर के मैं कह सकता भी एक नाम थोड़ा ही जो शाहकोट का नाम है वो दुनिया भर के लोग गुफा के उत्ते आके नाम याद करते भी असी शाहकोट के लंगर से जाना, क्योंकि उत्थे एक महान शख्सियत रोटी खवाती सी, एक महान व्यक्ति खाना खवाता सी जिहदे भाव के नाल रोटी खवाई जाती सी। अज भी साडे लंगर वाले भरा जिथे सारे इकट्ठे हुए हैं, साडे राजन कपूर जी, रजिंदर जी, असी सारे जने चंडीगढ़ तो चल के आए हैं। तो मैनू लगता भी शायद वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी सी, चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट सी कि उन्होंने मन के की गल होंदी सी कि हर बंदे को रोटी खवाउण दा साडा हक बनता है। साडे लंगर वाले दे एक नवी जागृति पैदा की उन्होंने। असी यात्री को लंगर खवाते सी एक जमाने पर उन्होंने कि
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠੂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 13 ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਅਮਰਨਾਥ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਣ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਭਿਭੂਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੜ। ਪਵਿੱਤਰ ਗਰਭ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਰੂੜ ਚੰਦ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਥੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਗਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ 'ਚ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਬਾਖੂਬੀ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੈਤ ਐਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਔਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਜੇ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ MC ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2002 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ
ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਗਰੜ ਬ੍ਰਾਹਮ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਲੀਦਾਸ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਸਲੈਚਾ ਰੋਡ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇੜਮਾ, ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੋਪਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਢੀਂਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਗਲਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਆ, ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਹਾਂ ਵਾਕਨ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਦਾਸ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਾਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ। ਚਰਨਦਾਸ ਗਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਗਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਚਰਨਦਾਸ ਗਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਸਫਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ
क्योंकि चरणदास गाबा जी साडे परिवारां दे मुखी सी, पार्टी का एक थंम सी, गल घट करनी, रिजल्ट ज़्यादा देना, ये उन्हों की नेचर से। 7 साल कुमार रहे, 7 साल के सफर के जी उन्होंने विल पावर सी, मैं समझदा वो एक मिसाल सी। किसी के दुख होना, वो दुख के बीमार होंदे भी पहुँचना, किसी के खुशी होनी उत्थे भी पहुँचना। तो शमशान घाट तो तकरीबन रोज़ ही जाते होंदे सी उत्थे मंदिर मत्था टेकण। साडे बाजवा कला गुरुद्वारा साहब उन्होंने जाना और कारोबार नूं एंड तक काले दे नाल हमेशा वो पूरा साथ दिता। दुकानां ते मंडी च गेड़ा मार के आके भावें दुकान ते बैठ जाए तो भावें घर बैठ जाए, उन्होंने अपने अखीरले समय तक अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी निभाई। साडे भैन जी बैठे आ वड्डे, उन्होंने धर्म सुपत्नी परिवार दे विच घर भी बैठ के गल्लां बातां कीतियां, उन्होंने बच्चियां बैठियां, छोटा बेटा बैठा। मैं इस परिवार की जिन्नी भी उस्तत कर लीए थोड़ी आ कि इहदी बदौलत है, गाबा जी की बदौलत, क्योंकि सानू तो कितना चਿਰ पता नहीं लगा भी चरणदास जी के बच्चे किहड़े ते काले के बच्चे किहड़े तो दूसरे भाई साहब के बच्चे किहड़े। ये एक परिवारों के चंगे संस्कार होण उत्थे झलक आउंदी है। चंगे संस्कारां दा परिवार सी, गाबा जी की अगवाई थले चलता सी। पर अज मैं समझदा बड़ा वड्डा परिवार नूं तो नुकसान होया, शहर नूं भी नुकसान होया, तो इलाके नूं भी नुकसान होया। ये भरपाई करने लई सानूं बड़ी जद्दोजहद करनी पऊ, बड़ा लंबा संघर्ष करना पऊ, तां जाके चरणदास जी वाला इस भरपाई साडे कोलों होनी आ, नहीं तो असीं भरपाई नहीं कर पावांगे। काले तेरी बहुत वड्डी जिम्मेवारी आ, तू भरा वा साडा। छोटा बच्चा बैठा, पुत्र, बच्चियां बैठियां, दमाद बैठे आ। मैं समझदा अज सारियां दी जिम्मेवारी समय समय वधनी है। सो तुहाडी लोड़ है सारियां रिश्तेदारां दी। इस परिवार को आपां फिर उस मकाम गाबा जी वाली जगह पर देखना चाहुंदे। जिस तरह गाबा जी इस परिवार की अगवाई करते, उस तरह ही बाकी परिवार इस परिवार की अगवाई करन तो अमरनाथ यात्रा को उस तरह ही निरंतर वो जिस तरह गाबा जी का योगदान से उस तरह ही ये योगदान मैं चाहना भी ये परिवार उस तरह ही वो अगवाई करता रहे। तो अज ज़्यादा बोल नहीं सकता। पंडित जी ने सानू जिंदगी और मौत के सफर बारे गढ़ प्राण जी के विचों चानना पाया। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत महापुरुषों ने सानू शब्दां राहीं जिंदगी दा सफर दसिया। अज आप सारे ही परिवार रल के अज गाबा जी नूं शरधा के फुल अर्पण करने हाजिर होए हैं। मैं अखीर विच अपने वालों, अपने छेरोलिया परिवार वालों, अपने सारे साथियों वालों, सारी टीम वालों परमात्मा के चरणों में बेनती करदा, सच्चे पातशाह परमात्मा इस महान आत्मा को अपने चरणों के निवास स्थान तुसीं बख्शना ही है, क्योंकि इन्होंने तुहाडे लागे इन्ना होए। पर परिवार लिए भी अरदास करिए भी परिवार आने वाले समय की चढ़ती कला च रहे, तो चरणदास जी का नाम रहिंदी दुनिया तक जिंदा रखने के योगदान पाते रहन। सच्चे पातशाह परमात्मा इसे तरह ही कृपा बनाई रखन। अखीर में मैं बेनती करदा, तुसी सियाणियां दी कहावत है, खुशी वेले इकट्ठे होइए तो खुशी बढ़ती है, दुख वेले इकट्ठे होइए तो दुख घटदा। अज तुसी सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, इलाका निवासी, शहर वासी, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के लीडर साहिबान, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्था के मुखी साहिबान अज गाबा परिवार के दुख में शरीक हुए हैं।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘਟਨਾ ਟਾਰਸ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੜਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੈ ਜੈ गोविंद जय जय गोपाल जय जय